कैमरा साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। आपको पता है 26 जून हर साल 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पूरे विश्व में। अब इस बात को समझें आप कि नशा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इधर से पहले वाले को खोल दो थोड़ा सा। नशा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए पूरे संसार में आने वाली 26 जून जो 3 दिन बाद है, तो ये नशा मुक्ति सप्ताह है। इसमें हम सभी को ये संदेश देते हैं, हमको दैनिक चिंतन की बुक भी मिलती है, हमको जीएफटी भी मिलती है। जीएफटी मतलब जो आपके बोर्ड के ऊपर ये जो एक लिखा है, ये जस्ट फॉर टुडे एक बुक है हमारी, उसी ही बुक में से ये लिया गया है सेंटेंस। क्या लिखा है टॉपिक? शुरुआती ध्यान के बारे में बात करता है। कौन आ रहा था? कौन है? श्री कृष्णा कट गया। ध्यान और प्रार्थना की बात करता है। आज का जो हमारा थॉट है जीएफटी का, वो क्या कहता है? ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने अपने ईश्वर, अपनी उच्च शक्ति से अपना सचेत संपर्क, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ऊपर वाले तेरी मर्जी क्या है मेरे लिए। मतलब एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे पीछे चैनल में। और दोस्तों ये याद रखें कि अगर हमें हमारी रिकवरी में कोई चीज हरा सकती है या हमें कोई रिलैप्स की तरफ ले जा सकती है, तो वो है हमारा आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशील हो जाना। आध्यात्मिक सिद्धांत का मतलब समझ लीजिए, मेरे संबंध मेरे अपने आप से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से और मेरे भगवान से। अगर ये संबंध मेरे बनने शुरू हो गए हैं, मेरे सेल्फ से, मेरी दिनचर्या, मेरी रूटीन ठीक हो गई है, सोने जागने का समय ठीक, खाने पीने कमाने का समय ठीक, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हमने बार बार नशा छोड़ने का प्रयास, मतलब हमारे घर वालों ने पत्थर पत्थर को भगवान बना दिया। ये सच बात है झूठ बात है? बताइए। हमारे घर वालों ने देवी देवताओं की पूजा की, नशे के चक्कर में कुल देवताओं की पूजा की, गांव में गए, ताबीज बनवाया, बुआ के भेज दो, मामा के भेज दो, बहन के भेज दो तो नशा छोड़ देगा। हर जतन कर लिया, आ गया हर जतन, लेकिन हमारा नशा नहीं छूटा यार। और फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं। दोबारा, री माने दोबारा और हैबिट माने आदतीकरण। तो हमारी कुछ आदतीकरणों का जब हम निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो पता लगता है कि उनमें कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। और यही छोटी छोटी आदतें हमारा बिहेवियर, हमारा नजरिया डिसाइड करती हैं, और इन्हीं से हमारा फैसला लेने की ताकत हमें मिलती है। तो अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी, अगर हमारा जो आदतीकरण है उसको हम देखेंगे, क्योंकि कई जो लोग नशा करते हैं, इनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं व्यवहार में, नज़रिए में। तो उनको आज हम देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन क्या, इसका मतलब क्या है, क्या हम कर रहे होते हैं नशा छोड़ने के लिए।
थैंक यू दोस्तों। आज खुशबू देता है मधुबन जो रोग जीवन देता है सावन सावन देता है। वही कहता है मधुबन जो होता है वो खुशबू देता है यार देखो। और सागर सावन देता है। वही कहता है मधुबन देता है जो रोग जीवन। आपने देखा होगा कि जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? सावन सावन देता है। बादल जाते हैं समुद्र में। आप सभी का फिर स्वागत है। ये ताली नहीं बजा रहे, करो बारिश। दोस्तों, हम अभी जान रहे थे, एक हमने सीन क्रिएट किया था और उस सीन में हम ये जानना चाह रहे थे कि नशा करने वाला दावे तो बहुत करता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत, पापा से बहुत, बीबी से बहुत, बच्चों से बहुत, इज्जत से बहुत, बिजनेस से बहुत, नौकरी से बहुत, और चिपका हुआ किसके साथ है? मतलब नशे को वो छोड़ने को तैयार। अब देखिए, एक समय में या तो आप नशे से प्यार कर लीजिए और या आप क्या कह रहे हो, चिपका तो मैं नशे से रहूंगा और शब्दों में तो करना है मुझे दावे, मुझे मतलब कुछ। तुम तो यार कैसे लोग भूल गए। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नशा करते हैं, ज़्यादातर टीनेजर लोग नशा करना शुरू करते हैं। मतलब जब उनके पास कोई शादी बीवी कुछ नहीं होता है, तो फिर ऐसे समय में उनको उम्मीद नहीं होती कि हमारी शादी होगी भी, या वो भी खुद भी निराश और नीरसता आ जाती है उसके अंदर। मतलब मायूसी उदासी हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाता है कि यार हटाओ परे कोई शादी वादी, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस काबिल हूँ नहीं, फिजिकल भी और मेंटल भी और इकोनॉमिकल भी, किसी भी तरीके से मैं सक्षम नहीं हूँ कि शादी की जाए, क्योंकि यार मेरे पास जरिया ही नहीं है कोई। बीवी आएगी तो 100 सवाल भी तो दिमाग में होते हैं, बीवी आएगी तो मैं करूँगा क्या। लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, जो रिकवरी में आते हैं, उन्होंने अब अट्रैक्ट इसलिए कर लिया कि हम भी ऐसे ही थे, हम भी खींचना ही चाह रहे थे उनकी तरफ। जो नशेड़ी थे, जो नशा करते थे, तो हम जो लोग नशा करते थे उनकी तरफ क्यों चले गए? क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। हम इसलिए अट्रैक्ट हो गए, इसलिए खिंच गए कि हमारे में भी वही मटेरियल था। इसीलिए हमारे कुछ दोस्त थे, वो भी नशेबाजी के साथ जुड़े थे, लेकिन उन्होंने जब एक दो बार किया तो उसके बाद वो हट गए, और उसके बाद कभी, देखिए आप, ऐसा हुआ है। लेकिन हम कैसे थे? हमें नशा करके हमारी तबीयत खराब हुई, उल्टियां हुई, खाना वापस आ गया, खाया नहीं गया। एक बार फिर स्वागत है हमारे पीछे क्षेत्र में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे अपनी बीमारी को लेके। और दोस्तों, असल में हमने और हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की कि हम नशा मुक्त हो जाए, हम नशा ना करें। इवन हमारे घर वाले तो ये भी कह रहे थे कि बेटा थोड़ी थोड़ी कर ले, लेकिन घर में स्मैक मत पी, शराब पी ले, शराब पी ले, लेकिन घर में बैठ के थोड़ी थोड़ी पी ले। लेकिन हमेशा हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हमारा कंट्रोल हमारे पे से खत्म हो गया, और हमने देखा कि नशे के आगे हम शक्तिहीन हो गए। और एक बात समझें आप, कि आपके घर वालों ने ये सोचा कि यार
खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, भैंस। आपको स्वागत है हमारे सेशन में। और आज फिर हम नशा मुक्ति की बात करेंगे अपने इस सेशन के माध्यम से। दोस्तों, असल में रिहैब का मतलब होता है रीहैब, मतलब रिहैबिलिटेशन, पूरा इसका नाम है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा, री माने दोबारा और हैबिट माने आदतीकरण। तो हमारी कुछ आदतीकरणों का जब हम निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो पता लगता है कि उनमें कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। और यही छोटी छोटी आदतें हमारा बिहेवियर, हमारा नज़रिया डिसाइड करती हैं, और इन्हीं से हमारा फैसला लेने की ताकत हमें मिलती है। तो अगर हमारी हैबिट्स अच्छी और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा 8वां और 9वां कदम, जो हम आज चर्चा करेंगे 9वां और 8वां कदम। दोस्तों, कभी पढ़ना, आप कदमों को पढ़ना और उन्हें याद करने के बाद उन पर अमल करने की कोशिश भी करना कि हमारे कदम क्या कहते हैं। जहाँ संभव था हमने क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से की, और जहाँ संभव नहीं था तो हमने अप्रत्यक्ष रूप से क्षतिपूर्तियाँ की। और दोस्तों, ये एक सवाल खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियाँ होती कैसे हैं, कैसे हम इन्हें कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष अगर हम क्षतिपूर्तियाँ करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है, हमें भी और दूसरों को भी। तो आज हम सभी का स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अपने आप का इवैल्यूएशन भी करेंगे कि हमारा मूल्यांकन हम करेंगे, ताकि हम एहसास कर पाएँ कि हमारी कितनी वैल्यूज़ बची हैं। और बात करेंगे अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियों की, और बात ये भी करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो कैदखाने, संस्था या मौत, हमेशा उसके लिए यही रास्ते बचते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आपको बैंक से लोन लेना है, तो क्या कोई आपको बैंक लोन देगा आज के दिन? आपके हालात ऐसे हैं कि कोई आपको लोन दे दे? नहीं देगा। इसको कहते हैं हम अपना सेल्फ का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब अपनी कमियों को खुद जांचते हैं। देखे, चौराहे पर देखे, दीवार पर देखे, पेशाब घर पर देखे, लैट्रिन पर देखे, आप किसी गली मोहल्ले में देखे, आपको किसी चीज का प्रचार मिले या ना मिले, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र का जरूर नंबर और बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। सच कह रहा, जुड़ कर बताइए बाद में। तो भाई साहब, जिस देश के अंदर सोने की चिड़िया, सोने के शेर, बब्बर शेर रहते थे, जिन्होंने भारत को आजाद कराया यार, और आज वहां पर ये हाल है कि हर गली में, हर नुक्कड़ पर नशा मुक्ति केंद्र है। वो इसीलिए कि हम लोग नशा कर रहे हैं यार, हम ही उसकी वजह हैं, कोई और दूसरा उसकी वजह नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं है, हम हल्के में ले रहे हैं इस बात को कि भाई साहब, ये जितने भी बोर्ड लग रहे हैं इसके जिम्मेदार हम भी हैं। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। भारत जैसे देश को कमजोर करने में हमारा भी योगदान है। और इस बात को समझें कि हम अपने देश को ऐसे बर्बाद या बदनाम होने, हम नशा मुक्त होंगे भी और दूसरों को भी। आने वाली 26 जून 2025 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। और इसके अंदर हमारा एक थीम है हमारा स्वस्थ और जिंदगी की कठिनाइयां और नशे की पुकारे तेरी परछाइयां कबीरा, टूटी चारपाई वही मिट्टी की सुराई, वही दूध की मलाई रास्ता देखे।
फकीरा मान जा। और आपसे ये कहा जा रहा है कि नशा मुक्त होकर अपने परिवार से जुड़ जाए। आप अपने परिवार से जुदा हो गए, सेल्फ से जुदा हो गए, समाज से जुदा हो गए और ऊपर वाले से जुदा हो गए। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।